प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। आप सबका स्वागत है आज के सभा में। और जैसे हम स्तुति आराधना से शुरुआत कर रहे हैं, आइए हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। अपने सरों को झुकाएं और स्तुति आराधना के पहले आइए हम अपने हृदय, मन और आत्मा से परमेश्वर को धन्यवाद दें इस दिन के लिए, इस समय के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा, इस समय धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह, प्रेम, पवित्र आत्मा के लिए राजा। जैसे हम परमेश्वर तेरी स्तुति और तेरी आराधना करें प्रभु, होने दे तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में हो। और इस समय परमेश्वर हर एक चीजों का नियंत्रण तो लेना, जिससे प्रभु कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर एक बात में परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते, दिल मन और सच्चाई से तेरी आराधना करते राजा। और कहते हैं प्रभु कि तू महान है, सर्व शक्तिशाली है प्रभु राजा। सारी महिमा तुझे देते हुए इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए इस समय हम अपने हाथों को उठाकर जहां हम हैं, जहां पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां पे परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर जगह नहीं देखता वरन दिल देखता है। तो आइए इस समय हम अपने हाथों को उठाकर ये गीत को गाएं, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है।
विश्वास कर ये है बढ़ना अभी, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही रोटी, जीवन की ज्योति है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही रोटी है, जीवन की ज्योति है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही रोटी है, जीवन की ज्योति है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही रोटी है, जीवन की ज्योति है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Oh, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति, तेरी अनुग्रह, तेरी पवित्र आत्मा के लिए राजा। इस समय परमेश्वर हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना दिल मन सच्चाई और हर एक चीजों से परमेश्वर करते हैं प्रभु। इस समय परमेश्वर होने दे तेरी परमेश्वर उपस्थिति हमारे बीच में, ताकि वो परमेश्वर हमें सिखाए, हमें बनाए, हमें तैयार करे प्रभु। और इस समय परमेश्वर हर एक बातों को परमेश्वर हम तेरे हाथ में देते हैं, कहते प्रभु तू नियंत्रण कर। सारी महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। आजादी सभा में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भला और योग्य सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। जो कोई भी विश्वास करता है उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह महान कार्यों को करेगा, आमीन। और आज जैसे हम आजादी का वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, आशा करता हूं आज एक नई अभिषेक, नई कार्यों को प्रभु आज आपके जीवन में करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? स्तुति और आराधना का आपने आनंद उठाया है, मैं विश्वास करता हूं। उसको उपस्थिति को आपने महसूस किया, ये भी मैं विश्वास करता हूं। और आगे जैसे ही हम वचन को जाएंगे, वो महान परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा आपका करुणा वेदी के सामने आते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं आप भला और योग्य सामर्थ्य परमेश्वर इस समय प्रभु जी तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। जो भी वचन को इस समय सुन रहे प्रभु जी, उन हर एक लोगों के जीवन में तो अद्भुत कार्यों को करना प्रभु जी, और तेरी भलाई उन हर एक लोगों के जीवन में उतराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह प्रभु जी तू चाहता है वैसे इस समय होने दो। तेरे उपस्थिति में घेर लेना प्रभु जी, और आपके अद्भुत कार्य हमारा मध्य में होने दो। जैसे वचन सुनेंगे, वंडर, साइंस, मिरेकल तेरे वचन के सामर्थ्य के द्वारा तेरी ओर से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय तो नियंत्रण ले, यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। जैसे बच्चे लोग माँ बाप से अगर कुछ मांगते, जब तक माँ बाप नहीं देते तब तक बच्चे मांगते रहते हैं, और माँ बाप देते हैं। हम हर जगह देखते हैं। हालेलुया। वचन का जो शीर्षक है, संदेह ना करे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें बताया है,
जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम कुछ मांगते हैं, हमें संदेह नहीं करना चाहिए करके। उसका उदाहरण भी यीशु मसीह ने दिया है। तो मार्कुस का 11 अध्याय का 20 वचन से अगर हम आगे देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहा है। इस तरह यीशु मसीह एक दिन एक अंजीर का पेड़ के पास जाता है और बहुत हरियाली पत्ता से भरा हुआ रहता है, उसमें वो फल को ढूंढता है, एक भी फल उसको नहीं मिलता है वहां पर। तो वो कहता है ये पेड़ सूख जाए करके। और दूसरा दिन जब यीशु मसीह के साथ चेले लोग आते हैं, वो पूरा पेड़ जड़ से सूख चुका होता है, एक भी पत्ता उसका हरा नहीं रहता, सब सूख चुका होता है। तो इस पर उसका चेलों में से एक आकर यीशु से कहता है, कल आपने कहा था इसमें फल नहीं मिला इसीलिए सूख जाए, वो पेड़ पूरा सूख जाएंगे। तो वहां पर यीशु मसीह उनके चेलों से कुछ बातों को कहता है, उन्हें प्रार्थना किस तरह करना चाहिए, परमेश्वर से किस तरह मांगना चाहिए, किस तरह प्रतिज्ञा करना चाहिए, इस बातों को कहता है। आइए हम पहले वचन को सुनेंगे, उसके बाद हम संदेश को देखेंगे। हम सुनेंगे मार्कुस का सुसमाचार 11 अध्याय का 22 से लेकर 26 तक। मरकुस अध्याय 11 वचन 22 से 26 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतिज्ञा करे कि जो कहता हो वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारे पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह उन लोगों को कहता है, तुम प्रार्थना करके जो मांगते हो प्रतिज्ञा कर लो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर यीशु ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास करो या विश्वास रखो, उस पर भरोसा करो, ताकि वो आपका जीवन में कार्य करेगा। और यहां पर इस तरह कहते हैं, इस पहाड़ को अगर तुम आज्ञा देते हो जाकर समुद्र में गिर, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा जब तुम संदेह ना करेगा। पहली बात मैं आपको बताना चाहता, अगर आप सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह के पास प्रार्थना में आते हो या उसका वचन को आप सुनते हो, आपको पूरी तरह भरोसा करना चाहिए, आपको उसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रार्थना करते हो किसी चीजों के लिए, हो सकता है आप बीमार है, बीमारी ठीक होने के लिए आप प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना करने के बाद आपको संदेह नहीं करना चाहिए, आपका मन में एक गलत विचार नहीं आना चाहिए, अरे मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर सुना का नहीं सुना। अगर आप ऐसा संदेह करते हो होगा क्या नहीं होगा, तो आपके लिए नहीं होगा। अगर आप प्रार्थना करने के बाद आप 100% निडर होकर खड़े रहते हो, जो मैंने एक बार प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुना है, तो वैसे ही आपके लिए होगा। और ये पहाड़ क्या है? हो सकते हैं बीमारी के पहाड़, हो सकते हैं गरीबी की पहाड़, हो सकते हैं बंधन होगा, हो सकते हैं झगड़ा, हो सकते हैं घर में शांति नहीं है, हो सकते हैं जीवन में तरह तरह का जो समस्या है, जो आपका जीवन में पहाड़ बनकर बैठा होगा, जो आपका शांति को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपका शांति को भंग कर रहा है। ऐसा कोई भी पहाड़ है, जब आप प्रार्थना करते हो उस बातों के लिए, जब आप प्रतिज्ञा करते हो, तब आपके लिए होगा। कई बार विश्वास कम हो जाता है। मान लीजिए कोई आदमी बीमार है और डॉक्टर ने कहा है इसके पास ज्यादा समय नहीं है। ऐसे घड़ी में विश्वास करने के लिए बहुत संघर्ष है, बहुत कठिन होता है।
अरे भाई रिपोर्ट बताता ये समस्या है, यहां से बाहर आने के लिए नहीं होगा, ऐसे बता, ऐसे टाइम पे कैसा विश्वास को जगा। ऐसे मुसीबत में जब आप विश्वास करते हो और दृढ़ खड़ा रहते हो, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न किया है, वो मुझे चंगा करेगा, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे स्वतंत्र करेगा और मैं उसके द्वारा अच्छा हो जाऊंगा। तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत बातों को देखते हो। हमको पता है 2009 में एक फैमिली थी जो यूपी का था, उनका एक छोटा बेटी थी। एक्चुअली फैमिली में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उनमें एक जो बेटी थी, उस बेटी को कैंसर हुआ था और वो लोग बहुत दुखित थे, बहुत परेशान थे, बहुत पैसा लगा, ट्रीटमेंट के 8, 10, 12 लाख उस बच्चे के लिए खर्च किए। फाइनली किसी ने उनको कहा यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, यीशु मसीह पाप को क्षमा कर नया जिंदगी देता है। उनके परिवार लोग यीशु मसीह के पास आए दरबार में और यीशु से विनती किया, और यीशु से विनती करने के बाद उन्होंने इतना दृढ़ विश्वास किया और इतना भरोसा किया उन्होंने। उनका बेटी जो लास्ट स्टेज कैंसर थी, बोन मैरो कैंसर था, डॉक्टर ने जवाब दे चुका था, लेकिन वो पूरी तरह कैंसर से अच्छी हो गई। अच्छी होने के बाद आगे का स्टडी भी किया वो, उसके बाद उसका विवाह हो गया, अभी खूबसूरत बच्चा उसकी गोद में है। सोचिए, अगर वो विश्वास नहीं करता उन दिनों में प्रभु के पास आने के बाद, आज वो बेटी नहीं रहता। लेकिन जब उन्होंने इतना गहरी विश्वास को किया, दृढ़ भरोसे को किया, प्रभु ने वो बेटे को ना केवल नई जिंदगी दिया, परंतु बहुगुणित जिंदगी दिया। वो पहले अकेले थी, उसका जीवन अंत होने वाला था, लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया, उन्होंने मन में तोड़ा भी, उनका परिवार वाले लोगों ने संदेह नहीं किया, तब वो बेटी कैंसर से पूरी तरह चंगा होकर अच्छी जिंदगी जीने लगी। सही समय पर उसको एक अच्छी जीवन साथी मिला। उसके बाद परमेश्वर ने उसको को आशीषित किया और बच्चों से भी आशीष। और ये कंप्लीट फैमिली जैसा है। आज इसको कोई कैंसर नहीं है, आज इसके जीवन में कोई बीमारी नहीं है। प्रभु ने उसको जिंदगी दिया है। क्यों? क्योंकि प्रभु का महिमा के लिए। उस बेटी को जब भी मैं देखता हूं, मैं बहुत आकर्षित होता हूं, उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो प्रभु ने उस बेटी को चंगा किया उनके परिवार का विश्वास के द्वारा। तो मैं आपको भी बताना चाहता, आप भी ऐसा कोई समस्या में है तो आप घुटने पे आइएगा, यीशु मसीह पे बिना संदेह करके आप प्रार्थना कीजिएगा, वो आपके लिए होगा। बाइबल का वचन कहता है, जो संदेह करता है वो दो नाव का बीच में सवार करता है, वो कभी आगे नहीं जाएगा, वो बीच में से डूब जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियजनों, उस नाव में आप खड़े हो जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता यीशु मसीह के द्वारा है। वो नाव आपको किनारे पहुंचाएगा, चाहे आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको किनारे वो लेके जाएगा। आगे भी वचन में ऐसा लिखा है, देखो, अगर हम देखते हैं, और अपने मन में संदेह ना करो, वरन प्रतिज्ञा करो कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए होगा। मतलब आपका मुख से निकालने वाला शब्द जो आप कहते हो वो हो जाएगा करके आप प्रतिज्ञा कर लो, तो आपके लिए हो जाएगा। अभी यहां पर कई लोग ऐसे हैं, मैंने बोला, मैं विश्वास भी किया, मेरे लिए नहीं हुआ। भाई, आपका जो विश्वास है, गर्भधारण करना चाहिए, ऐसे विश्वास होना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज जल्दी मिलता है, कोई चीज को समय लगता है, लेकिन जब तक आपका काम नहीं होता है, आपको निडर होकर प्रार्थना करना है, उस पर भरोसा करना है, दृढ़ खड़े रहकर बिना संदेह किए लगातार प्रार्थना करके उसको प्रार्थना के द्वारा हासिल करना है, तब आपका जीवन में कार्य होगा। न्यूडल जैसा पकता है 2 मिनट में, ऐसा 2 मिनट प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। आप बाइबल से उस परमेश्वर को खोजिएगा, विश्वास को बढ़ाइएगा, उस विश्वास के द्वारा प्रार्थना कीजिएगा, आप अपने जीवन में सफलता को देखोगे। हालेलुया, उसके लिए हो जाएगी। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगे तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाया, तुम्हारे लिए हो गया। तो आप जब भी प्रार्थना करते हो तो आप प्रतिज्ञा कर लो, मिल गया।
आपको मिल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह देगा। लेकिन आगे भी कुछ बातों को लिखा है यीशु मसीह ने, और कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, तुम्हारा मन में या तुम किसी को क्षमा करना है, उस व्यक्ति को क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर तुम क्षमा नहीं करते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रिय सुनो, आप जब भी प्रार्थना करते हो परमेश्वर के साथ, तो आपको पवित्रता से जाना चाहिए। पाप परमेश्वर से दूर करता है, पवित्रता परमेश्वर का करीब लेके आता है। अगर आप जो भी प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु मसीह के पास, तभी आपको क्षमा मांगना है, उन लोगों को क्षमा करना है जो आपको दुख दिया है, उन्हें क्षमा करना है। जो आपका बारे में गलत ख्याल लेकर लोगों में फैलाया भी होगा, उन्हें क्षमा करना है। आपका जीवन में हमेशा आपको बढ़ने नहीं दिया है, उन्हें भी क्षमा करना है। आपका जब भी काम होता है, कोई काम बिगड़ता है, उनको भी क्षमा करना है। आपका स्वर्गीय पिता जो यीशु मसीह है, स्वर्ग में जो परमेश्वर बैठा है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपके लिए द्वार को खोलेगा। जब आप क्षमा करते हो, परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आपको क्षमा करेगा और आपके लिए द्वार को खोलेगा। अगर आप क्षमा नहीं करोगे, आपके लिए द्वार नहीं खुलेगा। आप अगर बीमार हो, कई बार बीमारी जो जकड़ के रखता है अक्षमा करने के द्वारा, जो क्षमा नहीं करते इसके द्वारा बीमारी बढ़ती है। सोचना भी एक बीमारी है, शक करना भी एक बीमारी है, तरह तरह का बीमारी होता है। वो क्यों आता है? क्षमा ना करने के वजह से। क्षमा करिएगा और उस पहाड़ से कहिएगा, यीशु मसीह मुझे क्षमा करने के लिए सामर्थ्य दिया और क्षमा कीजिए। क्षमा करने के बाद फिर से आप उसके बारे में मत सोचिएगा। प्रभु आपका जीवन में कार्यों को करेगा। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा, वो परमेश्वर आपका जीवन में आनंद को लेके आएगा, वो परमेश्वर आपका जीवन में खुशी को लेके आएगा, वो परमेश्वर आपका जीवन में भलाई को लेके आएगा। मैं आशा करता हूं आपके पास क्षमा का हृदय है। कई लोग अपने जीवन में गलत रास्ते पे जा रहे हैं और आपको गलत रास्ते में लेके गया रहेगा। क्षमा करो और प्रार्थना करो, प्रभु आज से मैं नई जिंदगी में जाना चाहता हूं। प्रभु आपको नई जिंदगी में लेके जाएगा। वो आशा देता है, खुशी देता है। लेकिन जब भी आप उससे प्रार्थना करते हो, संदेह ना करना, आप आगे बढ़ोगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। यीशु मसीह संसार पर आया, जो कोई भी उस पर विश्वास किया है उन्हें जिंदगी देने के लिए। इसीलिए कहता है यीशु मसीह उस कलवारी क्रूस पर लोगों को क्षमा किया। यीशु को लोगों ने कोड़े मारे, उनको क्षमा किया। यीशु को लोगों ने किले ठोके, उनको क्षमा किया। यीशु को लोगों ने कांटों का मुकुट पहनाया, उनको क्षमा किया। यीशु को प्यास लगा, लोगों ने पानी तक नहीं दिया, उनको उसने क्षमा किया, क्योंकि वे नहीं जानते थे वो क्या कर रहे। आप भी ये सोचिएगा, जो आपका विरोध गलती कर रहे हैं वो भी नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई को जानते हैं। आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाले हो, प्रभु यीशु मसीह का मार्गदर्शन में बढ़ने वाले हो। लेकिन जो लोग आपका विरोध करते हैं, आप उन्हें क्षमा कीजिए, आशीषित कीजिए और प्रार्थना करो और प्रतिति करो, वो जाएगा। उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें नई जिंदगी मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए, वो अच्छा सफलता जीवन जीने के लिए प्रार्थना कीजिए। उनका जीवन में जो कमी है वो भरपूरता से बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो भी उद्धार में बढ़ने लगेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 2020 साल पहला इसीलिए आया ताकि हर एक व्यक्ति को पाप से क्षमा कर पवित्र जिंदगी दे, ताकि वो भलाई का जिंदगी जीने लगे, यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलने लगे, यीशु मसीह का परिपूर्णता को जानने लगे, स्वर्गीय पिता का इच्छा को जानकर उसका अनुसार चलने वाला व्यक्ति बने। इसीलिए आया, उस क्रूस पर दर्दनाक पीड़ा को वो सहा, दुख उठाया, लेकिन जो भी उसको दुख दिए उन सारे लोगों को क्षमा किया। अगर आप किसी को क्षमा करना है, नहीं किया है, आप गलत राह पर जा रहे हो, मन फिर आइएगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। अगर आपने कभी यीशु को अपने हृदय में जगह नहीं दिया, जगह देकर देखिए कितना आनंद आएगा। आइए इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु यीशु मसीह,
मैं एक पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। आपकी पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं मेरे जीवन में आपको आमंत्रित करता हूँ। आप मेरे जीवन का प्रभु बनिए। मेरे सारे पापों को यीशु मसीह आप धोकर शुद्ध कीजिए और मुझे नए सिरे से बनाइए। जिनको मैं क्षमा करना है मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाया है मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। किसी के प्रति मेरे अंदर कड़वाहट है, मैं उनको यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ। प्रभु जी, आप दया का परमेश्वर है। आप हमारे अपराध को पूरी तरह धोकर शुद्ध कीजिए, नई जिंदगी दीजिए। आपकी भलाई में मुझे लेके चलिए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जैसे आप इस प्रार्थना को किया है, प्रभु आपके जीवन में महान भलाई का कार्यों को करेगा, शांति को लेके आएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा प्रभु जी हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते, तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय जो भी लोग बीमार है, उन बीमारी से प्रभु पूरी तरह चंगा करना, पूरी तरह छुड़ाना और एक अंधकार के सामर्थ्य से तेरे वचन के द्वारा प्रभु ने बाहर लेके आना। और प्रभु जब भी ये प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, प्रतीति करे ना संदेह करते हुए यीशु मसीह की भलाई और सामर्थ्य और परिपूर्णता के द्वारा महान रीति से बढ़ने वाला बने। इनके जीवन में आपका इच्छा पूरी हो और आपकी कार्य इनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शैतान की हर एक योजना से इन्हें बचाए रखना और आपके लिए गवाही बनाना, तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमीन। अगर आपका जीवन में कोई गवाही है तब azadilife@gmail.com के द्वारा आप हमें मेल कर सकते हैं। प्रभु ने आपके जीवन में बहुत अद्भुत कार्यों को किया। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।